आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश का जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन इस पेपर में रहेंगे वो सभी आपको बताए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कितने नंबर का होता है, क्या नहीं होता है, कि कौन कौन प्रश्न आपको तैयार करने होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके चाहे ये बोर्ड का एग्जाम हो चाहे किसी कंपटीशन के लिए हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है, क्वेश्चन जो होता है, वो एक अलग ही अहमियत रखता है। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको 60 to 70% आपको ऐसे ही दे देता है, और कुछ ही परसेंटेज आपको तैयार करने होते हैं अलग से। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं इनको जरूर आप देखें, और इसको सॉल्व कराया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप विशेष तौर पे जरूर पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो जैसे कि इसमें बिना समय बिताए इसमें देखा जाए अगर पार्ट 1 के बारे में, तो पार्ट 1 में आपका जो होता है ये पूछा हुआ है, ये आपको पैसेज दिया हुआ है। तो इस पैसेज से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि आपके ओएमआर पे कलर करने होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि ऊपर जो पैसेज आपका दिया हुआ था, उस पैसेज में से डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, क्योंकि एक चाइल्ड जो होता है उसके लिए डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन जो होता है, वह कैसे महत्व करता है, क्योंकि इट इम्प्रूव्स हीज या हर, यानी जो लेडी जो चाहे जेंट्स हो, उसका कैरेक्टर को में सुधार, उस कैरेक्टर को एक रूप देता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद फिर ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, एक डिसिप्लिन जो अनुशासित जो बच्चा होता है वह बड़ा होता है तो क्या बनता है, एक यूजफुल, एक उपयोगी मेंबर, यानी एक सदस्य बनता है समाज का, सोसाइटी का। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि विच वर्ड इज अपोजिट, कौन वर्ड जो है वो उल्टा है किसका, फ्रिक्वेंटली का उल्टा आपका रेयरली है। तो इस तरीके से आपका जो है अगला जो प्रश्न है, ये तो आपके पैसेज से थे, लेकिन अब आगे जो हैं प्रश्न ये आपके कुछ ग्रामर से होंगे। तो इसमें ग्रामर जो होता है आपका, उसमें आप देखेंगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही के बाद आपको क्या इसमें वर्ब होना चाहिए, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, किस टेंस में होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि बिफोर से जब जुड़ा हुआ सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस अगर जुड़े हुए हैं बिफोर से, तो बिफोर का मतलब होता है पहले। तो पहले आपका कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो ये फ्यूचर परफेक्ट अगर पहला है तो अगला वाला फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो पहले और बाद वाले जो सेंटेंस होता है, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का पहले वाला बिफोर वाले में का मतलब पहले, तो पहले आपका परफेक्ट होगा और बाद वाला आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। जबकि पास्ट वाले में और प्रेजेंट वाले में दोनों भाग प्रेजेंट के ही होते हैं या दोनों भाग पास्ट के ही होते हैं, लेकिन इसमें दोनों भाग फ्यूचर के नहीं होते हैं। परफेक्ट वाला भाग एक होता है और एक इंडिफिनिट वाला भाग होता है। तो अगर यहीं पे आफ्टर रहता तो बाद में परफेक्ट हो जाता, पहले वाला भाग किस में हो जाता, इंडिफिनिट में हो जाता। तो अगला जो प्रश्न है वह ये है कि इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, यदि आप अपना कार्य अच्छे से नहीं करते हैं तो आप हैं क्या, केयरलेस यानी लापरवाह हैं। अगला जो प्रश्न है वह रीअरेंजमेंट से है, यानी कि इनको सही क्रम में करना है। ये जो शब्द ऑब्लिक लगा लगा के दिए हुए हैं इनको सही क्रम में करना है, और इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नहीं कि सब्जेक्ट से शुरू कर दीजिएगा, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क दे के आपको ये बता दिया है कि इससे जो भी बनाना है वो आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इस तरीके से ये तो जो लगाया गया ये गलत है। इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आपका शुरू में होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगा, तो डू हो गया शुरू में। तो इसमें देखिए ये दो ऑप्शन पहले ही कुछ सही टाइप के लग रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत रहेंगे, ए और सी, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में होना चाहिए, तो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। तो डू आपका शुरू में हो गया, ये सही है। नॉट लगा दिया है तो ये भी गलत है, और उसके बाद वर्ब लिखा है तो ये गलत हो गया, ये आपका ऑप्शन सही है। तो कि डू आपका होगा यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है दिस बॉयज, और इसके बाद फिर नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और इसके बाद फिर वर्ब होता है, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी किसका स्पेलिंग गलत लिखा गया। तो प्लीज भी सही है, पेरिस भी सही है, पनिश भी सही है, इसमें आपका ए जो है वो आपका गलत है। इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है वह आपका ये है कि मीरा लुक्स हर पेरेंट्स
वेरी वेल यानी बहुत अच्छे तरीके से देखती है। तो लुक लुक मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हैं जो लगाए गए हैं, ये इसमें लुक आफ्टर होगा, यानी अपने पिता की क्या किया जाता है, देख रेख किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो लुक के बाद आफ्टर रहेगा। लुक के बाद आफ्टर लगने का मतलब ये देख रेख करती है या देखभाल करती है अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से ये आपका आफ्टर, इसके बाद ऑप्शन सही रहेगा, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एमसीक्यू में वो ये है कि एक पैसेज आपको दिया हुआ है। ये पैसेज आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे कि ये पैसेज आपका डायरी ऑफ एने फ्रैंक वाले से रिलेटेड है, जिसमें आपको आथर मतलब कौन है, वही एने फ्रैंक जो है वही आपका इसकी ऑथर है, वही ना लिखी थी, वही बताई थी आपको। तो जो उस एने फ्रैंक के पिता या आथर के जो पिता हैं वह शादी नहीं किए, तब तक शादी नहीं किए जब तक कि ही मतलब वह यानी कि उसके पिता की उम्र क्या नहीं हो गई, तो ही के बाद वाज 36। यहीं पे अगर सी लिखा रहता तो सी के बाद ये 25 पे आप लगा देते। ये देखिए आपको भ्रमित करने के 25 भी दिया है, 36 भी दिया है, तो यहाँ पे सी अगर लिखा रहता तब आपका 25, जब तक उसकी माँ की उम्र कितनी 25 साल की नहीं हो गई। तो यहाँ पे ही लिखा है तो इसका मतलब पिता का चाहिए, तो पिता की उम्र कितनी 36 साल की नहीं हो गई, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि जो एने फ्रैंक थी उसके जो पिता थे वह इमिग्रेटेड मतलब चले गए कहाँ, हॉलैंड। इन कब चले गए, तो हॉलैंड, देखिए इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके पिता देखिए कि मेरे पिता हॉलैंड चले गए कब, 1933 में, यह ऑप्शन आपका। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो आपके प्रोज से है, जिसमें आपको पूछा कि रेंचो ने भगवान से को लिखा कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं जो है वह इस साल क्या रह जाएंगे, हंगरी मतलब भूखे रह जाएंगे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो है कि जो टुक प्लेस यानी कि जो पूरा हुआ क्या, एक लवली प्यारे से सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर मतलब रंगशाला में, फाउंड बाई जो कि बना हुआ था प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के में, तो ये जो उसी में आपका जो रंगशाला में क्या पूरा हुआ, सेरेमनीज मतलब जो समारोह था वो संपन्न हुआ, टुक प्लेस मतलब संपन्न हुआ या पूरा हुआ, तो ये नेल्सन मंडेला से के लेसन से है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि द गर्ल वल्लिया माई या वल्लिया माई कहे या वल्ली कहे, तो जो लड़की वल्लिया माई थी या वल्ली थी वाज कार्ड उसे कहा जाता था फॉर शॉर्ट मतलब छोटे में क्या कहा जाता था, वल्ली कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है आपका ये है जो आपके पोएट्री से रिलेटेड है, वह दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है द क्रो वाला कि ये डस्ट ऑफ स्नो वाला लेसन है। तो इसमें ये जो लेसन है इसमें पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है पैसेज स्टेंजा देखिए, इसमें स्टेंजा बोला जाता है, पोएट में स्टेंजा बोला जाता है किसी टुकड़े को, और यही आपकी कहानी जो पहले दिया हुआ था एने फ्रैंक का वो पैसेज बोला जाता है। तो इसमें देखिए करे डस्ट ऑफ स्नो जो है वह है क्या, तो ए पार्टिकल ये गलत ऑप्शन लगाया गया है, यहाँ पे ए पार्टिकल आप क्या होगा, स्नो मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो डस्ट ऑफ स्नो, तो ये जो बर्फ़ की धूल का रहा है। अगर और इसके जो लेखक हैं या सॉरी लेखक नहीं पोएट बोला जाएगा ना, तो पोएट जो इसके यहाँ स्टेंजा के पोएट होते हैं और किसी पैसेज के आथर या राइटर होते हैं, तो पोएट जो इसके हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अगला जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं 16 से 20 तक, ये जो प्रश्न है वो आपके ऐसे प्रश्न हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ कि जैसे ट्रिक्की आप जानते हैं ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, तो ट्रिक्की जो था उसको लालच आ जाती थी भोजन के प्रति, यानी हर घंटे वह ललचता रहता था बिकॉज क्योंकि उसकी यही एक क्या थी गलती थी कि वह क्या था, ग्रीड मतलब लालची था। तो इस तरीके से यानी उसकी जीभ से यानी लार टपकने लगता था, कुल मिला के ये है। और आगे फिर इन 2 वीक्स 2 सप्ताह में ट्रिक्की जो था है ट्रांसफॉर्म या वह बदल गया एक सुडौल और एक गठीले शरीर मांसपेशी वाले शरीर में बदल गया। कैसा, एनिमल मतलब जानवर, वो जानवर था ट्रिक्की तो कुत्ता था मतलब एनिमल में बदल गया 2 हफ्ते में ही। अगला जो है आपका ये रहेगा कि जो मिसेज जो क्या थी लॉयसेल थी या मैडम जो लॉयसेल थी, वह मैडम लॉयसेल का मतलब कि देखिए लॉयसेल अगर कहे तो इसका मतलब है कि मटिल्डा का पति, और मैडम लॉयसेल का मतलब कि मटिल्डा ही है वह यह, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। लॉयसेल का मतलब मटिल्डा का पति और मैडम लॉयसेल इसमें लिखा हुआ है या मिसेज लॉयसेल अगर लिखा हो तो इसका मतलब मटिल्डा को इंडिकेट कर रहा है। तो वह सफर्ड मतलब परेशान थी फ्रॉम से किससे, द पॉवर्टी यानी गरीबी से, ऑफ अपार्टमेंट यानी अपने घर की गरीबी से, वो टूटी फूटी दीवारों
से जो झड़ी हुई थी, और बॉर्न चेयर्स मतलब कि टूटे फूटे कुर्सियों या फर्नीचर से। तो ये तीनों बात सही है इसका, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला जो ऑप्शन है वह कि भोली के जो पिता थे रामलाल, उनके 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। अगला जो आपका है ये कह रहा है कि बट आई नॉट सच ए मीन, आई विल नॉट सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। मतलब अपने पति के तौर पे इतने लालची और इतने नीच और व्यक्ति से और बिना निर्दयी व्यक्ति से मैं शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। ये जो स्टेटमेंट था सजेस्ट, ये इसने किसने कहा था? तो भोली वाज बोल्ड, भोली वाज कावर्ड, भोली वाज इलिटरेट और भोली वाज अगली। तो इसमें भोली जो थे वह, यह स्टेटमेंट जो है वह भोली के बोल्ड मतलब कि भोली जब एकदम निडर हो गई तब इसके बाद उसने ये स्टेटमेंट बोला था। वो तो आपका पार्ट ए था। ये पार्ट बी आपका होगा। तो पार्ट बी में आप जो देख रहे हैं, तो पार्ट ए का रिलेटेड जो था वो एमआर से रिलेटेड था। अब 21वें क्वेश्चन से आपका क्या रहेगा, ये आपका ये देखिए, ये पहला आपको 21वां क्वेश्चन अनसीन का मिलेगा। अनसीन पैसेज का यहाँ पे प्रश्न पूछा रहेगा, इसका उत्तर देना रहेगा। तो इस तरीके से आप 4 प्रश्न देंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो रहीम जीलस ऑफ हुसैन, तो रहीम जीलस ऑफ हुसैन जो था, ये क्यों, उससे हुसैन से रहीम जो था वह घृणा करता था या नफरत करता था। तो इसके बारे में आप इसमें देखेंगे। तो रहीम जो हुसैन जो था वह एक ईमानदार व्यक्ति था। तो इस तरीके से 2 लाइन मिला के आप इसमें 2-3 लाइन मिला के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप रहीम से लेके यहाँ तक जीलस तक लिख सकते हैं। अगला कि रहीम कंप्लेन टू जज, रहीम ने कंप्लेन जज से शिकायत क्यों की? तो रहीम ने जज से शिकायत क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कंप्लेन जज वो, क्योंकि ये देखिए ही वांटेड टू गेट हुसैन इन ट्रबल। तो यहाँ से आप उसको परेशानी में देखना चाहता था, परेशान रहना देखना चाहता था। तो यहाँ से आप रिलेटेड कहाँ तक लिख देंगे, कंप्लेन यहाँ तक लिख देंगे कि हाउस तक। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द हॉनेस्टी ऑफ हुसैन। तो हुसैन की जो ईमानदारी की जो जांच करने के लिए रहीम ने क्या प्रस्ताव रखा? तो ये जो है आपका, यहाँ से आप अगर लिख दें कि आई डिड नॉट स्टील बाउल आस्क रहीम। तो रहीम से लेके आप यहाँ पूरा आप लिख सकते हैं, जिस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। और इसमें ट्रूथफुलनेस जो होता है, इसका जो आपको पूछ रहा है कि मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है? ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है ऑनेस्टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स यानी मीनिंग पूछा है, या इसको आप सिनोनिम भी कह सकते हैं। अगला जो है आप देख रहे हैं प्रश्न जो है 22वां प्रश्न जो होगा वो आपके राइटिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपका लेटर या एप्लीकेशन लिखने होंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि आप लेटर किसको लिखना है, अपनी माँ को एक पत्र लिखना है जिनसे रिक्वेस्ट करना है कि अपनी बहन को क्या करें कि उसका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में उसकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है अपनी माँ से कि मेरी बहन की जो पढ़ाई लिखाई है वह यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री कॉलेज में लगातार चलती रहे, वह बंद न हो, उसका एडमिशन करा दीजिए जिससे कि वह पढ़ सके। तो और अगला जो प्रश्न है वो, उसमें अगला जो या तो आप इसे कीजिए या तो इसे कीजिए, आपको 4 नंबर मिलेगा। तो यदि लेटर करते हैं तो भी ठीक, अगर एप्लीकेशन आप करते हैं, लेटर को छोड़ते हैं, तो एप्लीकेशन आपको लिखने के करके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए अपने कॉलेज के या स्कूल के, जिनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी पूरी फीस क्या कर दीजिए कि माफ़ कर दीजिए, यह दिखाते हुए कि मेरे पिताजी जो हैं या मेरे माता पिता जो हैं वह इस पोजीशन में नहीं है कि वह इस का फीस का भार सहन कर सकें। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यानी पूरी फीस माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट करना है उनसे, अपनी घर की स्थिति दिखा के। अगला जो है वह रिपोर्ट है, रिपोर्ट कीजिए, चाहे आप नीचे जो आर्टिकल दिया हुआ है वो आर्टिकल कीजिए, इसमें से कोई अंतर नहीं है। जैसे आप चाहे लेटर कीजिए चाहे एप्लीकेशन कीजिए, वैसे ही यहाँ पे चाहे आप रिपोर्ट कीजिए, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री यानी पेड़ों का क्या महत्व है इसके बारे में आपको लिखना है। इन हिंट को आपको ध्यान में रखते हुए कि ये क्या क्या आपको हिंट दिया हुआ है, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी वो मतलब कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, एनवायरनमेंट
पर्यावरण के लिए, और ये प्रोडक्ट जो उत्पाद उनसे क्या क्या मिलते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, वे क्या हमें देते हैं, ट्रीज, और जो मानव का शरीर का जो हेल्थ है वो उससे, और योर इम्प्रेशन, और आपका पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना हो, यानी ये सारी चीज़ें आपको इसमें रिपोर्ट में शामिल करना है। अगला है कि आपको या आर्टिकल लिखेंगे या एस्से लिखेंगे, तो इसमें आपको इन हेडिंगों को दे के आपको लिखना होगा। जैसे एक पब्लिक पार्क है तो उसमें 80 से 100 शब्द का आपको लिखना होगा, करीब लगभग मिला दें तो एक पेज आप अगर लिख दें पूरा, तो आपका 80 से 100 शब्द हो जाएगा। तो चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे इन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए लिख दीजिए, चाहे आप एक पब्लिक पार्क पे, आपको पार्क में कोई है तो वहाँ पे लिख दीजिए एक पेज का। जैसे इसमें क्या होना चाहिए, पहले हेडिंग कर रहा है कि नीड ऑफ पार्क्स इन सिटी एंड, यानी शहर और कस्बों में इसकी क्या आवश्यकता है पार्क की। पार्क इन आवर सिटी, हमारे शहर में कौन से पार्क हैं। बेस्ट पार्क ऑफ आवर सिटी, हमारे शहर का बेस्ट पार्क कौन सा है, यदि आप शहर में रहते हैं तो इस फीचर्स, यानी इसकी क्या गुणवत्ताएं हैं, एडवांटेज, इसके लाभ क्या हैं, और योर ओपिनियन, यानी कि आपका क्या इसके विचार हैं इसके प्रति। अगला जो प्रश्न है आपका ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि माई फादर सेड टू, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देख रहे हैं कि डबल कामा के अंदर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहली बात कि इससे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसमें इफ़ या वेदर से जुटेगा, और इफ़ या वेदर से जुटने के बाद, और इसके बाद फिर इफ़ या वेदर से जुटेगा, तो यहाँ पे इफ़ से जोड़ ले रहे हैं। और यहाँ इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस है तो ये सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो भी, और नहीं रहता तो भी ये आस्ड में चेंज हो जाता, और यहाँ पे मी का मी उतर जाएगा, यहाँ पे माई फादर ये उतर जाएगा आपका। इसके बाद फिर इफ़ के बाद आपको सीधे सब्जेक्ट के पास जाना चाहिए। यू आपका सब्जेक्ट है, तो और यू किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू की जगह मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये टेंस पास्ट में है, तो इधर का टेंस भी चेंज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या डू डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर ये निगेटिव रहता तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में चेंज हो जाता। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अगर चेंज होगा तो वर्ब का उसमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म, यानी वांट का वांटेड हो जाता है, ये हो जाएगा। और इसके बाद टू कंटिन्यू, और योर जो होगा, योर भी आपका ये आई हुआ है तो आई के अनुसार यू का योर है तो आई का माई हो जाएगा। और स्टर डीज ये आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप हो जाता है। इसके बाद फिर इट वरीज मी, तो ये आपका इसका पैसिव करना है। तो ये देखिए इसमें वर्ब ये है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इसका सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, और ऑब्जेक्ट चला आएगा इसके जगह पे, तो ये बाई इट हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। और ये देख रहे हैं आप कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आप पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो आई के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, इज एम आर में से एम हो गया। और वरी का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म होता है, वरीड हो जाता है, ये आपका पैसिव हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला जो है ये इस पर पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब ये राम का पहला अक्षर ये आर बड़ा होना चाहिए। और डू यू लाइक, तो राम के बाद यहाँ पे कॉमा भी होना चाहिए। अगर आप ये पूरा राम लिख देंगे और उसके बाद कॉमा लिख देंगे राम, और डू यू लाइक माई ड्रेस, और इसके बाद फिर ये देख रहे हैं आपकी इंट्रोगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव है, ये पूरा लिखने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, और इन्वर्टेड कामा में ही ये दोनों रहेगा। तो इस तरीके से इसके बाद फिर आप सेड लिख के, सेड के बाद श्याम का भी पहला अक्षर बड़ा रहेगा, सेड श्याम, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में आपको बदलना है इसका। तो इसका इंग्लिश में बदलेंगे तो एक दिन का रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि वन डे। आई मतलब मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। आई विजिटेड, घूमने गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। आई विजिटेड इन ए पार्क, सॉरी गार्डन है, बाग है तो गार्डन हो जाएगा, इन ए गार्डन विथ, अपने मित्रों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स हो जाएगा। बसंत का मौसम था तो लिख देंगे कि इट वाज स्प्रिंग, चाहे आप स्प्रिंग सीजन लिख दें चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो इट वाज स्प्रिंग भी लिख देंगे तो भी चलेगा। और एंड और है तो एंड लगा दिया। और इसके बाद फिर आगे हो जाएगी फूल खिले हुए थे, द फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड, फूल का खिलना ब्लूम्ड हो जाता है।
वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। हम लोगों ने वहाँ बस बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी, तो वी सा बहुत सी, वी सा ए लॉट ऑफ कलरफुल बटरफ्लाइज वहाँ देयर, ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी, देयर वी सा सच बर्ड दैट वाज बहुत सुंदर थी, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपका हो जाएगा। अगला जो आपका जो है लिटरेचर यानी प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है आपका ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड लेंचो कॉल एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, यानी कि तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका जो प्रश्न है वह इसमें दो प्रश्न आपको दिए हुए हैं। 25वें के दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों में अथवा अथवा करके है। चाहे आप ये कीजिए आपको 3 नंबर मिलेगा, चाहे आप ये कीजिए आपको 3 नंबर मिलेगा, और या करके है। तो इस तरीके से इसमें इंग्लिश में आपको जो प्रश्न जो होते हैं उसमें बड़ा डिस्काउंट मिलता है, चाहे वो छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, इसमें कोई आपको एक करना होगा इस तरीके से। तो इसमें लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को अपने भगवान के पत्र में क्या उनको कहता है, क्या पुकारता है, ये बात है। विच एरिया इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड मार्शियल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर, यानी कि बहुत एकदम गर्वान्वित और वीरों की जो प्रजातियां होती हैं और जो जंगली जीव होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं, किस क्षेत्र में। तो ये आप जानते हैं कि कुर्ग के क्षेत्र जो थे वो थे। और विच इज़ ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन है, वह जो जिसे किसी चीज़ का भय न हो या जिसके अंदर कोई भय न हो, जो भय को जानता भी नहीं है। और इसके बाद फिर है आगे कि आर्थर बर्थडे पास इन द, आर्थर का मतलब वही एने फ्रैंक है आपकी, 1941 के गर्मी के समय में उसका जो जन्मदिन था वह कैसा बीता। फिर अगला जो प्रश्न है वह आपका ये है कि ये पूछ रहा है लॉन्ग वाले में कि नेल्सन मंडेला जो थे वह कैसे डिस्क्राइब मतलब वर्णन करते हैं इनागुरेशन सीन, मतलब जो उद्घाटन समारोह था उसके दृश्य का कैसे वर्णन करते हैं या क्या बताते हैं अपने देश के बारे में, यानी उस समय के बारे में। और इसमें वल्ली का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है कि वल्ली के बारे में आपको लिखना है, जो कि मैडम राइड द बस वाले में वल्ली जो है उसके बारे में आपको लिखना है। तो चाहे आप ये कीजिए नेल्सन मंडेला वाला, चाहे वल्ली वाला कीजिए, आपको 4 नंबर मिलेगा। आगे जो 25वां क्वेश्चन है देखिए, इसमें आपको इसमें भी छूट मिलने वाला है, ये पोएट्री से रिलेटेड है। चाहे आप ये क्वेश्चन कीजिए चाहे ये क्वेश्चन कीजिए, आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इसमें देखिए आप नीचे वाला क्वेश्चन ही चूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बस यही ध्यान में रखना होता है कि इसमें 4 लाइन का पोएम लिखना है, लेकिन वो 4 लाइन नहीं होना चाहिए जो इस पेपर में पीछे दिया हुआ है, जो आपका स्टेंजा दिया हुआ था। आपको आप 8 लाइन अगर तैयार है तो 4 लाइन आप देख लीजिए कि वो कहीं 4 लाइन जो आपकी होगी वो छोड़ दीजिएगा, और बाकी बची 4 लाइन आप इसमें लिखिएगा, मैच नहीं होना चाहिए। अगला जो आपका होता है ये आपका जो प्रश्न है वह ये है कि इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया जो लिखना है वो देखिए अमांडा, फायर, आइस और फॉग। तो इस तरीके से जो डस्ट ऑफ स्नो मैंने बताया हुआ है जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो होता है, फायर एंड आइस होता है, टाइगर एंड जू होता है, और इसके बाद द ट्री होता है। तो इसमें आपका देखिए 3 तो कन्फर्म है, फायर एंड आइस, यानी इनमें तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है जो 3 नंबर आपको मिलेगा। ये देखिए प्रोज के अकॉर्डिंग ही सप्लीमेंट्री में भी क्वेश्चन बने होते हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इसमें आपको हाउ मेनी रुपीज़ हरी सिंह, यानी कितना पैसा जो हरी सिंह था वह काउंट किया जब नोटों को, तो कितना पैसा वो उसके पास था चोरी का पैसा। और व्हाट डिज ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, ग्रिफिन ने अचानक क्या निकाल के फेंक दिया, यानी क्या क्या फेंक दिया। तो अपने वस्त्र, गलमुच्छे वगैरह जो भी लगाया हुआ था नकली, वो सब निकाल के फेंक दिया था, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद इस बारे में आप ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें भी 2 में से कोई एक करना है आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि मटिल्डा सफर्ड बिकॉज, मटिल्डा ने सब सहा क्योंकि सी
ही वॉज नॉट कंटेंट, उसके अंदर संतोष नहीं था विथ लाइफ एंड ही गिवन टू हर, और इस तरीके से उसने अपना जीवन ऐसा बना दिया। और क्या आप इससे सहमत हैं कि व्यक्ति के अंदर संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, जो कि उसके पास है उसी में संतोष रखना चाहिए? तो इसके बारे में अपने विचार देने हैं आपको। तो इसके बाद है कि अगला कि डाउरी मतलब जो दहेज होता है वह किसी लड़की के, किसी भी लड़की के जो भाग्य होता है उसके उसको क्या करता है, उसको बेकार करता है। दहेज जो होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके वो गौरव को। और इस तरीके से डिस्कस इसके बारे में वर्णन करके आपको बताना है कि भोली के लेसन के अनुसार आप दहेज को किस प्रकार से मानते हैं।